स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रगति लेक्चर्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के साइंस की पहले चैप्टर की। और पहला चैप्टर थ्योरेटिकल तो हमने पढ़ लिया है, उसके सभी लेक्चर आपने देखे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उसके अभ्यास की, और उसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो करते हैं शुरू। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और मैं पढ़ के बता रहा हूँ। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो एक रिएक्शन लिखी हुई है और ये पूछ रहा है कि इनमें से जो नीचे कथन दे रखे हैं 4 कथन, इनमें से कौन सा कथन या कौन कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, तो मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। तो देखो जरा यहाँ पे रिएक्शन है 2PbO और यहाँ पे सॉलिड है ये, प्लस इसकी रिएक्शन हो रही है कार्बन से। ठीक है, और बन क्या रहा है 2Pb सॉलिड और प्लस के CO2 गैस। ठीक, अब इसके जो विकल्प हैं, पहला विकल्प कह रहा है सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित हो रहा है। और दूसरा जो विकल्प है वो ये है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक, और तीसरा जो विकल्प है वो है कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक, और चौथा जो है वो है लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। उपचयित हो रहा। इसके भी नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है A एवं B और दूसरा है A एवं C और तीसरा है A B एवं C, मतलब तीनों सही हैं या सभी। ठीक, अब तुम्हें ये स्टेटमेंट दे रखे हैं इस रिएक्शन के रिगार्डिंग। अब इन स्टेटमेंटों से ये स्टेटमेंट देखने की ये सही हैं या गलत हैं, या इनमें से कितने सही हैं या कितने गलत हैं। हमें अब ये चेक करना है कि इनमें से कितने गलत हैं। ठीक, पहला दूसरा गलत है या पहला तीसरा गलत है, ए और सी वाला, ये तीनों ही गलत हैं या सभी। क्योंकि इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो देखो करते हैं चेक। अब बात हो रही है, किसकी बात हो रही है इसमें? बात हो रही है अपचयन की और उपचयन की। तो पहली बात हमें ये समझना है कि अपचयन क्या होता है। वैसे मैंने आपको बता रखा है, अपचयन को कहते हैं रिडक्शन इंग्लिश में। और रिडक्शन क्या होता है देखो जरा, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं उपचयन की बात करूं, उपचयन, तो इसको कहते हैं रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी।
तो अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़ी है तो उसे बोलोगे ऑक्सीडेशन उपचयन, और किसी से ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो उसे क्या बोलोगे रिडक्शन अपचयन। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अब इस वाली रिएक्शन को देखो। अब पहला जो विकल्प है वो कह रहा है सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है। देखो यहाँ पे सीसा अपचयित, अब ये है PbO लेड ऑक्साइड। ठीक है, अब लेड ऑक्साइड यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ जाने में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। अब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि लेड ऑक्साइड जो है वो अपचयित हो रहा है, ना कि सीसा अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसका मतलब ये तो झूठा है, ठीक है, और ये वाला ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, कार्बन C से CO2 यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन उपचयन। अब ये देखो, अब इसमें कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित मतलब थोड़ा ही हो रहा है, वो हो रहा है कार्बन, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा, कार्बन हो रहा है। तो देखो कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन, ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि कौन से कथन असत्य हैं, तो अब चेक करो कौन कौन से कथन असत्य हैं। पहला और दूसरा असत्य है, इसका मतलब इसका पहला वाला ठीक हो जाएगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। उपचयन और अपचयन, अपचयन होता है क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को निकालना या ऑक्सीजन को अलग करना, क्या कहलाता है अपचयन। और उपचयन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है उपचयन। तो ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसे मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक रिएक्शन दे रखी है आपको, और रिएक्शन में कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। उसमें हमें अभिक्रिया का प्रकार बताना है कि संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया है। तो पहले मैं अभिक्रिया लिखता हूँ और उसके बाद हम पहचानते हैं कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें Fe2O3 और प्लस 2Al और यहाँ से Al2O3 और प्लस के 2Fe, ठीक है, ये अभिक्रिया हमें दे रखी है, हमें ये बताना है कि ये किस प्रकार की है। तो इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो, और तुम्हें क्या दिख रहा है इस अभिक्रिया में, तुम्हें दिख रहा होगा कि एल्युमिनियम ने क्या करा, Fe को विस्थापित कर दिया। देखो एल्युमिनियम Fe की जगह होगा, ठीक, एल्युमिनियम ने Fe को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होगी इसमें आप देखो विकल्प क्या क्या दे रखे हैं, संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन, और डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और यही ऑप्शन क्या है करेक्ट। तो ये वाली बात बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 भी एक बहुविकल्पीय प्रश्न ही है, तो इसे मिटा दूं। 3 भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और देखो 3 क्या कह रहा है, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, लोहे चूर्ण Fe, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे Cl, एक्वस HCl होगा, और उसके बाद देखो क्या बनने वाला है, FeCl2 और प्लस के हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये तो आपको पता होगा कि जब कभी मेटल की रिएक्शन एसिड से करते हैं तब क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये मैंने जब एसिड बेस एंड सोल्ट पढ़ाया है उसमें भी बताया, इसमें भी बताया, इस चैप्टर में पीछे। ठीक है, एसिड बेस एंड सोल्ट में तो वो सारे लेक्चर मैंने बना दिए हैं, 1-2 लेक्चर और है, बाकी वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, वो भी आप देख सकते हो, वहाँ भी मैंने ये बता रखा है। ठीक है, तो अब इसमें विकल्प पढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो चेक करिए, हाइड्रोजन गैस है, हैवी हाइड्रोजन गैस, तो उसके बाद आयरन क्लोराइड भी है। इसका मतलब जो पहला वाला विकल्प है वो क्या है, करेक्ट है। उसके बाद बी भी पढ़ लेते हैं, क्लोरीन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अब क्लोरीन गैस बन रही है क्या, बिल्कुल नहीं बन रही, इसका मतलब गलत, कोई अभिक्रिया नहीं होती, नहीं भाई अभिक्रिया तो हो रही है। उसके बाद आयरन लवण एवं जल बनता है, आयरन लवण तो बन रहा है लेकिन जल नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत है।
ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वो क्या हैं, गलत हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? अब आपको मैंने बताया होगा, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको बताया होगा और एक लेक्चर बनाया था मैंने, शायद दूसरा या तीसरा लेक्चर है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने वाला जो लेक्चर है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है इसको, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ। तो देखो, कोई भी एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो ये रिएक्शन आपके सामने लिख रही है और ये रिएक्शन आपके सामने लिख रही है, ये बैलेंस नहीं है, इधर 2 हाइड्रोजन है और इधर 1 हाइड्रोजन है। अब इधर मान लो कोई भी अमाउंट है, इधर कम है इधर ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इधर तुमने कम लिया हो इधर तुम्हें ज़्यादा मिल गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इससे क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जितना तुमने अभिकारक में लिया है अमाउंट, उतना ही अमाउंट तुम्हें कहाँ मिलेगा, उत्पाद में मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या है, वो रिएक्शन अनबैलेंस है, यानी कि असंतुलित समीकरण, और ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो बात बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। अब आपके सामने ये चार लिख रखी हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण, पहले तो हमें उन्हें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है, उसके बाद हमें वो क्या करनी है, संतुलित करनी है। तो करते हैं। तो पहला वाला जो है ए ऑप्शन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। तो देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। अब देखो जरा, पहले तो हमें इसकी समीकरण लिखनी है। तो नाइट्रोजन है एक अपने पास प्लस में और एक हाइड्रोजन है, और ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं अमोनिया। अब ये अनबैलेंस रिएक्शन है, असंतुलित रिएक्शन है, अब हमें ही संतुलित करनी है। तो देखो कैसे संतुलित इसे तुम करोगे। तो कैसे करोगे, देखो जरा, 2 नाइट्रोजन है, इधर 1 नाइट्रोजन है, तो इसे 2 पूरे करो, 2 नाइट्रोजन हो गई। अब इधर 2 3 6 हाइड्रोजन हो गए और इधर 2 हाइड्रोजन है, तो इधर क्या लगाना पड़ेगा मुझे, 3 दूनी 6। तो अब हाइड्रोजन भी संतुलित हो गए और नाइट्रोजन भी। ठीक है, तो ये बैलेंस रिएक्शन है, समझ गए होगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का जो बी ऑप्शन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, वायु में दहन होने पर वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाई ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये है दूसरा। तो देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक, ये किसके साथ, वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाते हैं, जल और SO2। अब ये अनबैलेंस रिएक्शन है, इसे बैलेंस करो। कैसे इसे बैलेंस करोगे,
तो देखो ज़रा, सल्फर पूरे हैं, अब जल बनता है ना, और आएगा यहाँ पे H2O, ठीक है। देखो हाइड्रोजन भी पूरे हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात देखो, इधर 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर मैं इधर 2 लगा दूँ तो 4 हो जाएंगे, फिर ये कैसे पूरे करूँ मैं, ठीक है। इसलिए मुझे इधर क्या लगाना पड़ेगा, मान लो इधर 3 लगा दिया मैंने, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, 2 दूनी 4, और यहाँ फिर बचे 2, मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक। अब देखो ज़रा, अब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गई, लेकिन जो सल्फर हैं वो भी अनबैलेंस हो गए, और हाइड्रोजन भी चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन भी ज़्यादा हो गए, 2 दूनी 4। अब हाइड्रोजन को करो बैलेंस, 2 दूनी 4, और सल्फर भी 2 हो गए। अब ये रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस रिएक्शन हो गई। सबसे पहले ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन जब हमने करा तो जो इनका खेल है हाइड्रोजन और सल्फर का, ये बिगड़ गया, इसलिए, और फिर हमने सल्फर और हाइड्रोजन को भी क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। तो ये वाली बात बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है, बैरियम एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बैरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बैरियम सल्फेट का अपक्षेप देता है। तो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करनी है, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। किसकी करनी है इसके साथ अभिक्रिया, बैरियम क्लोराइड BaCl2, बनेगा क्या, बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, और क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट BaSO4, तो ये बनेगा। अब यहाँ पे चेक कर लो। अब सबसे पहले हम किसे संतुलित करें, क्लोरीन को कर लेते हैं। यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है। अब तो क्या करें फिर, 3 और 2 5 हो गई, या फिर एल्युमिनियम को देख लो, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पे 2 लगा लो, और क्लोरीन कितने हो जाएंगे 6, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, फिर 3 दूनी 6। अब क्लोरीन तो पूरे हो गए, 2 3 6 और 3 दूनी 6, और बैरियम 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, 3 बैरियम हो गए। अब SO4 कितने, SO4 कितने, 3 SO4 हो गई है, और 3 ही SO4 यहाँ पे हैं। तो अब ये रिएक्शन क्या हो गई, वैलेंस रिएक्शन हो गई। तो बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। देखो दोबारा समझो, सबसे पहले मैंने क्या क्लोरीन मतलब मैंने क्या देखा, एल्युमिनियम को देखो, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे 1 था, तो मैंने यहाँ पे 2 लगाया, और जैसे मैंने यहाँ पे 2 लगाया, 2 3 6 क्लोरीन हो गए। अब 6 क्लोरीन करने के लिए मुझे 2 3 6 यहाँ पे 3 लगाना पड़ा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लगाया तो 3 बैरियम हो गए। अब 3 बैरियम जैसे हुए तो मुझे यहाँ 3 लगाना पड़ा, तो यहाँ 3 बैरियम हो गए। अब SO4 यहाँ 3 हो गए, और 3 SO4 यहाँ पे थे, इसका मतलब ये रिएक्शन अब बैलेंस रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। तो D पोटेशियम धातु जल के साथ रिएक्शन कर क्या देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। तो इसे बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करोगे देखो। अब KOH यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो रहे हैं, और इधर हाइड्रोजन 2 हो रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, चलो यहाँ पे 2 लगा लो, 2 दूनी 4। अब इधर कितने हो रहे हैं, 1 और 2 3, तो हमने यहाँ लगाया 2, तो 2 और 2 4। अब 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए, लेकिन अब पोटेशियम और ऑक्सीजन को और देख लो, 2 पोटेशियम करने, तो यहाँ पे 2 लगा दो, पोटेशियम कंप्लीट। अब ऑक्सीजन देखो, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। अब ये रिएक्शन क्या है, वैलेंस रिएक्शन है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। ठीक।